किसान नेता हैं उन्होंने मुझे कभी अपनाया नहीं। किसान नेताओं का तो कहना है कि उनको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है। ना मुझे चुनाव लड़ना था ना मुझे लड़ना है। लल्लू जी ने आपको कोई रणनीति दी है, कुछ आपको क्या उनसे कहा? तो किसान तो हमारे सीधे हैं ना, तो कुछ पता नहीं, तो किसी न किसी उसका तो वो पड़ेगा नहीं। किसान आंदोलन से चर्चा का विषय बनी इंटरनेशनल शूटर पूनम पंडित जी हमारे साथ हैं। आपने कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है। एक पुराना स्टेटमेंट था आपका कि आप किसान की बेटी हैं, आप किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाएंगी। क्या माना जाए? क्योंकि जब खींचातानी इतनी ज़्यादा हो गई बॉर्डर पे, आपने देखा जो कुछ किसान नेता हैं उन्होंने मुझे कभी अपनाया नहीं, आप शुरू से देख रहे हो। और जब लड़ाई पूरे देश की है, पूरे देश में, मान लीजिए आने वाले समय में चुनाव है, अगर आप बीजेपी मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं तो आप किसी न किसी को सपोर्ट करेंगे ना, है ना। 2024 में हम बीजेपी मुक्त चाहते हैं पूरे भारत में, तो हमें किसी न किसी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना। फिर दूसरा, एक बेटी इतनी मजबूती से आवाज़ उठा रही है, जब तक वो बेटी मजबूती से, प्रियंका गांधी जी मजबूती से आवाज़ उठाती रहेंगी, किसानों के हित में आवाज़ उठाती रहेंगी, तो मैं उनको सपोर्ट करती रहूँगी। जिस दिन किसानों की आवाज़ उठाना बंद कर दिया, नहीं करेंगे। मेन फोकस किसका है आप पे? बीजेपी मुक्त भारत या फिर किसान आंदोलन? देखिए, बीजेपी मुक्त भारत भी चाहते हैं और जो किसानों की समस्या है बिल वापस भी चाहते हैं। बिल वापसी को लेकर ही लड़ाई है और उस लड़ाई को पूरे देश में लड़ा जावे, किसानों का पूरे देश में वो करा जावे, तो और ज़्यादा बेहतर और मजबूती मिलेगी। लेकिन किसान नेताओं का तो कहना है कि उनको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है। आप एक राजनीतिक दल के साथ हैं। अभी अभी आपने देखा होगा, कल आज का ये एक स्टेटमेंट है, पेपर में आया होगा, जो कि संयुक्त मोर्चा के एक नेताओं ने 1 महीना के लिए वो कर दिया गया, देखा ना आपने, आया हुआ एक वो संयुक्त मोर्चा में मेन कोर कमेटी के मेंबर है। इसी तरीके से एक एक कड़ी को अगर आप हटा दोगे, किसान तो हमारे भोले भाले हैं। अगर किसान नेता ऐसे वो कर करके हटा देंगे एक एक कड़ी को, तो किसान तो हमारे सीधे हैं ना, तो कुछ पता नहीं, तो किसी न किसी उसका तो वो पड़ेगा नहीं। रही बात ज़रूरत ना ज़रूरत की, ये अपने अपने विचार हैं कि उन्हें कैसा लगे, उनको ऐसा लग रहा। रही बात किसानों की, पहले मैं किसान आंदोलन को सपोर्ट करती हूँ, किसानों को सपोर्ट करती हूँ। बाराबंकी में प्रियंका जी आ रही हैं, मुझे आज बाराबंकी में होना था, लेकिन यहाँ इको गार्डन में किसानों की पंचायत है, मैं उस प्रोग्राम को छोड़ करके पहले यहाँ हूँ ना, क्योंकि मेरे स्टेटमेंट यही है कि मैं सबसे पहले किसानों के साथ हूँ। क्योंकि माहौल ऐसा बना दिया किसी न किसी पार्टी में जाना एक वो बन गया था सिस्टम की, जाना ही पड़ेगा किसी ने, क्योंकि पूरा देश परेशान है। बॉर्डरों पे आंदोलन चल रहा, पूरे देश में और भी समस्या, ये देख लो आप। भाजपा नेताओं का कहना है कि किसान आंदोलन की आड़ में तमाम नेता जो है वो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, उनमें से आप भी है। देखिए, ना तो मुझे राजनीति में आना था, ना मुझे चुनाव लड़ना। आज भी मुझे चुनाव नहीं लड़ना 2022 में, मैं ये क्लियर कर दूं। ना मुझे चुनाव लड़ना था, ना मुझे लड़ना है अभी भी। रही बात, अगर 2022 में अगर प्रियंका जी आपको मौका देंगी किसी सीट से चुनाव लड़ने का, तो आप आज ऐलान कर रही हैं ऑन कैमरा कि आप चुनाव नहीं लड़ूंगी, बिल्कुल भी। ये बात मैंने जुड़ने से पहले ही बोला कि मैंने वादा किया हुआ है कि मैं 2022 में चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो मैं लड़ूंगी नहीं। ये बात मैंने जुड़ने से पहले बोल दी थी, और ये बात भी मैंने बोल दी थी कि जब तक किसानों की सम्मानों की लड़ाई आप लड़ती रहोगी, हम आपकी वजह से, आपकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, ठीक, जो आप विचारधारा लेकर के चल रही कांग्रेस, ठीक, हम आपकी वजह से जुड़े, तक आप इनके साथ संघर्ष करती रहेंगी, हम आपके साथ में हैं, ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष जी से भी यही बोला कि हम आपके साथ हैं। आप किसानों की आवाज़ को, बेटियों पे बलात्कार हो जाए, मैं उनके साथ खड़ी रहती हैं, उसी चीज़ को देख करके बेटियों को आप मजबूत बना रही हैं। 40% लड़कियों को, महिलाओं को टिकट देने की बात करिए तो हम आपके साथ हैं। किसानों की आप बात करें तो हम आपके साथ हैं। जिस दिन वो अपने वादों से दूर हो जाएंगे, हम उनसे दूर हो जाएंगे, सीधी बात है। एक सवाल है, क्यों आता है इसमें कि किसान आंदोलन एक दूसरी चीज़ है, 40% महिलाओं को टिकट देना जो कांग्रेस की रणनीति है वो एक दूसरी चीज़ है। मतलब आपने कांग्रेस को क्यों चुना? आपने कांग्रेस को क्यों चुना? देखिए, अच्छी बात है, महिलाओं, मैंने तमाम सारे राजनीतिक दल तमाम सारे अभी बताया कि प्रदेश की पार्टी में मैं जुड़ूंगी तो सिर्फ प्रदेश में रह जाएगी ना बात। मुझे पूरा देश प्यार करता है और मुझे पूरे देश की फिक्र है, पूरे देश की, तो पूरे देश में। अब आप मुझे बता दीजिए महोदय, एक बीजेपी पार्टी के अलावा और एक कांग्रेस के अलावा पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? आप बता दीजिए, मैं फिर वही ज्वाइन कर लेती। है कोई पार्टी पूरे देश में? कौन लड़ेगा बीजेपी से? कांग्रेस लड़ेगी ना। क्या प्रियंका जी या फिर लल्लू जी ने आपको कोई रणनीति दी है? कुछ आपको क्या उनसे कहा है? जैसे मैं काम करूंगी, जैसे मैंने काम करा है, चोरी छुपे ना करा मैंने आज तक कोई काम। लोगों ने इतना वायरल करा, पूनम पंडित ने पोस्टर के साथ ज्वाइन करा बीजेपी, तो मैंने तब भी कहा था मैं जब भी कोई पार्टी ज्वाइन करूंगी डंके की चोट पे सपोर्ट करूंगी। और किसान आंदोलन से हम लोग आए हुए हैं, तो हमारा बीजेपी मुक्त अगर हम चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग बीजेपी से दुखी हैं, तो हमें कोई ना कोई को तो सपोर्ट करनी पड़ेगी ना। तो हम देश की बड़ी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, एक बेटी की विचारधारा को सपोर्ट करेंगे। अभी आपने, आखिरी सवाल है आपसे, अभी आपने 40% की बात की,
प्रियंका जी ने 40% सीटें जो है वो ऐलान किया है कि महिलाओं को तो क्या आप महिला विरोधी हैं? आप नहीं चाहते महिला सक्सेस विरोधी बने? नहीं हूँ, महिला विरोधी कोई भी नहीं है आज के समय में। आप कितना ऊर्जावान महसूस कर रही हैं? आप एक बहुत इंटरनेशनल ज्यादा। शूटर भी हैं। देखिए मैं एक बेटी हूँ, मुझे इतनी सारी बेटियां, मुझे इतनी सारी आंटी चाची ताई मुझे प्यार करती हैं, आशीर्वाद देती है। ये मेरे बुजुर्ग देखिए, ये मुझे आज भी मेरे भाई जो प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। और मैं इतनी ज़्यादा, मेरा जो आने का मेन वो था ना, वो इसीलिए था। देखिए हमारे भाई हैं, लड़ लेते हैं, भीड़ से वो कर लेते हैं नहीं एडजस्ट। लेकिन एक लड़की होती है ना, बड़े मुश्किल पड़े भाई, मैंने देख लिया 11 महीने में। तो बेटियों को मजबूत करने के लिए मैं आई हुई हूँ। इसीलिए मुझे जब महिलाओं के लिए इतना कुछ वहाँ से वो हुआ है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा और अच्छा। 2022 की तैयारियों में अब आप प्रियंका जी के साथ आवाज़ में आवाज़ मिला के कांग्रेस का प्रचार पूरे प्रदेश में करेंगे? जी बिल्कुल, 403 विधानसभाओं पर रुख करना भाई, करना ना। जो बेटियां जो चुनाव लड़ेंगी ना उत्तर प्रदेश में, 40% जो बोला है, उन बेटियों को उठाना है, उन बेटियों को और ज़्यादा सपोर्ट करना है, उन महिलाओं को। समय कम है, जाना आपको बहुत सारी जगह, उसके लिए शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थी मशहूर इंटरनेशनल शूटर पूनम पंडित जी, जिन्होंने साफ किया है कि इनको कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसका ये निर्वहन अब करने जा रही है। आने वाला जो 2022 का विधानसभा चुनाव है, उसमें कांग्रेस ने इनके ऊपर दांव खेला है, तो ऐसे में कांग्रेस की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इन्होंने साफ किया है कि प्रियंका जी चाहती थी कि उनके साथ जुड़े और उनकी आवाज़ बने, तो ये प्रियंका जी के साथ जुड़ी। इन्होंने ऑन कैमरा भी आज एक बड़ा ऐलान किया है कि आने वाले जो 2022 के विधानसभा चुनाव है, उसमें प्रदेश की किसी भी सीट पर ये चुनाव नहीं लड़ेंगे और लगातार किसानों के हक के लिए जो इनका आंदोलन है, उसको इसी तरह से आगे बढ़ाती रहेंगी। सूरज के साथ मूंग पांडेल पे न्यूज़, लखनऊ।